अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया, और ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा ये है कि जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है अल्लाह के बड़े फ़ज़ल और अल्लाह के करम से। और तौबा में इतने फ़वाइद हैं कि इंसान जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो ऐसे ही है जैसे आज ही पैदा हुआ, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल तौबा करने वाले के जो गुनाह हैं उसको भी नेकियों में बदली कर देता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इंसान को रोज़ाना की बेस पे कम अज़ कम रात को जब आप सोएं तो एक दफ़ा ज़रूर अल्लाह ताला से तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लें। अब देखें, तौबा ये नहीं है कि बस हम तौबा 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 करते रहें या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। अच्छी बात है अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना, लेकिन असल तौबा है नदामत और आंसुओं के साथ अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए और अल्लाह से सच्ची तौबा की जाए। जो भी गुनाह आपने किए हुए हैं वो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को जहन में रखते हुए सच्ची तौबा जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आंसू तो खुद ब खुद ही निकल आएंगे। और जैसे ही आंसू निकलेंगे और दिल में नदामत पैदा होगी तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल होगा, अल्लाह का बड़ा करम होगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके लिए हमें कोई लंबे चौड़े वजीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने राब्ते को अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ मज़बूत करना है। और लेकिन ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि तौबा में जो है, ये बात पूरे जहन में रखिएगा कि तौबा करने से आपके जो ज़ुम्मे जो काम हैं वो माफ़ नहीं होंगे। मसलन आपने तौबा की तो आपके गुनाहों की आपको माफ़ी मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आपके गुनाह नेकियों में भी बदली हो जाएंगे, आपके जो है ईमान में भी पुख्तगी आ जाएगी। लेकिन जो नमाज़ें आपके ज़ुम्मे हैं वो आपने अदा करनी होंगी, जो कर्ज़ आपके ज़ुम्मे है वो आपने अदा करना होगा, जो रोज़े आपके ज़ुम्मे हैं वो आपने अदा करने होंगे। तो जो आपने किसी के साथ ज़्यादती की हुई है उसकी माफ़ी आपको उस बंदे से मांगनी होगी। देखें, ये नहीं है कि हमने तौबा कर लिया तो बस हुकूकुल इबाद, जो हमने किसी का माल खाया हुआ है वो सब हम पर हलाल हो गया, ऐसा नहीं है। तौबा करेंगे उसका सवाब मिलेगा, नेकियां गुन जो हैं वो बढ़ेंगी, गुनाह ख़त्म होंगे। लेकिन जो किसी के साथ ज़्यादती की होगी, जो हुकूकुल इबाद में जो कोताही की होगी, उसकी हमें उस बंदे से ही माफ़ी मांगनी होगी। तो इंशाअल्लाह तौबा के टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे कि तौबा के मज़ीद क्या कैटेगरीज़ हैं और किस तरह जो है हम इसको मज़ीद अपनी तौबा को मजबूत बना सकते हैं और इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए। ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि रात को सोते वक्त ज़रूर तौबा कर लेनी है, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि कल सुबह हमारी ज़िंदगी अगली में सुबह आनी है या नहीं आनी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी रात को सोएं एक तो सबको माफ़ कर दिया करें, और दूसरा ये है कि सच्ची तौबा कर लिया करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखा करें, अपने लिए भी दुआएं किया करें, दूसरों के लिए भी खूब दुआएं करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब की तौबा कबूल व मंजूर फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।